जय हिंद बेटा। क्लास 11th मैथ्स में हमारा जो चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, इसके हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा। और कई सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे फर्स्ट एक्सरसाइज के, उससे आगे के क्वेश्चन देखिए बेटा। कंटिन्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आप जो है इन्हें समझ सकें, ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल नया कंसेप्ट है, इतना इजी नहीं है। स्ट्रेट लाइन में बहुत क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड से हैं, तो अगर हमें इजी अच्छी तरह से आ जाएंगे तो फिर वो क्वेश्चन भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है कि नहीं है। तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चन जो है मैक्सिमम एक्सप्लेन करा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। एक बात समझ लीजिए, अगर कहीं भी स्लोप की ज़रूरत हो और एंगल दे रखा हो तो tan थीटा यूज़ करना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में यही है। और अगर आपको स्लोप की ज़रूरत हो और अगर आपको पॉइंट दे रखे हो दो, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इससे फाइंड करेंगे, ठीक है। कल मैं आपकी जो है कल आपकी लाइव क्लास लूँगा और उसमें डिस्कस करेंगे कि किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो कल आप सब लोग अपने लाइव क्लास में भी जुड़ना मेरे से, ठीक है कि नहीं है। तो देख लीजिए बेटा आज के लिए, और कल फिर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसको फिर उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, एक तो ओरिजिन हो गया, एंड द मिडिल पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। एक रफ फिगर जब आप बना लेते हैं तो आपको पूरा आइडिया हो जाता है। ये आपकी दो पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट फाइंड करना है तो इन दोनों को क्या कर दो, ऐड करके हाफ कर दो, तो 8/2 करोगे तो 4, -4 + 0 -4/2 करोगे तो -2। ये आपका मिड पॉइंट आ गया। ये है आपका ओरिजिन, मान लो यहाँ पे ओरिजिन हो गया क्या, 0 0। अब एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों से अगर आपको स्लोप फाइंड करना हो तो अभी बताया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। किसी को भी y2 और किसी को भी y1 मान सकते हैं, लेकिन अगर इसको आप क्या x2 y2 मानोगे तो इसे आप x2 x1 y1 मान लेना, ठीक है ना। तो -2 -0 करोगे तो -2 ही आएगा, और 4 -0 करोगे तो 4 ही आएगा, तो माइनस का 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो ये पूरा इसका वर्किंग प्रोसेस है। इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके माइंड में वर्किंग प्रोसेस होना चाहिए कि कैसे करना है। क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते हैं, अगर आप इन्हें रटोगे तो फिर कभी सॉल्व नहीं। तो मैंने आपको स्टेप बताया, इसका मिड पॉइंट निकाल लो, एक रफ फिगर बनाओ, मिड पॉइंट ये आ गया, ओरिजिन ये है 0 0। तो अब इन दोनों के बीच का आराम से आप स्लोप फाइंड कर लो, फॉर्मूला आपके पास ये रहा, ठीक है कि नहीं है। तो आप समझ गए होंगे बात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, फाइंड द स्लोप, एक मिनट, वही अगला क्वेश्चन यहीं पर ही है। ये क्या कह रहा है वो समझिए। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये पॉइंट है बेटा 3 आपके पास, ठीक है ना। 4 4 अच्छी तरह से उसमें ड्रॉ कर लें, चाहे रफ कर दें। 3 5 और -1 -1, ठीक है कि नहीं है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो स्लोप निकाल लो बेटा, ठीक है, और इन दोनों के बीच की स्लोप निकाल लो, सही है। तो इन दोनों के बीच की स्लोप निकालोगे तो ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। और इन दोनों के बीच की स्लोप इसी टाइप से निकाल लीजिए,
तो अगर दोनों के बीच का स्लोप जो है, जैसे यहाँ पे ए और बी की निकाली इसने, ठीक है, इसे ए माना, इसे बी माना और इसे सी माना। ए और बी की आप जो है स्लोप फाइंड कर लो और बी और सी की फाइंड कर लो, ठीक है ना। तो ए और बी की जैसे -1 आ गई, और आगे चले बी और सी की 3/2 आ गई, और सी और ए की 1 आ गई। तो ए और बी की स्लोप और सी और ए की स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ गया, -1 आ गया। -1 × 1 करोगे तो -1 हो गया। और एक परपेंडिकुलरिटी बताई थी m1 m2 = अगर -1 हो तो दोनों जो है एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं। इसलिए ये एंगल क्या शो कर रहे हैं, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होने से ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर है बात। तो इस टाइप से आप स्लोप फॉर्म से भी प्रूव कर सकते हो कि ये जो ट्रायंगल है इसके वर्टिसेस राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो आपसे, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से है। जल्दीबाजी में कहीं आप यहाँ से बना दो तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वाई एक्सिस ये है बेटा, इसके अलोंग 30 डिग्री का एंगल बनेगा, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे एंगल लाइन चलेगी आपकी। यहाँ तक कितना होता है 90, क्योंकि मेज़र हम हमेशा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से करते हैं। तो 90 ये हो गया और +30 ये हो गया, 90 और 30 हो गया 120। और अगर स्लो फाइंड करना है तो m = कितना बताया था एंगल के लिए, 10 120। जो 60 की वैल्यू होती है वही 120 की हो जाती है, साइन चेंज होके। तो 60 की कितनी थी, √3, तो -√3 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। इस टाइप से आप लोग कर लीजिएगा, ये पूरा सोल्यूशन आपके पास है, -√3 आ जाएगा आपका। क्लियर है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला शो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये आपको दिख रहा होगा, एक पैरेललोग्राम बना रखा है, ठीक है ना। ये वर्टिसेस इसके बना दिए। अब इसे बिना डिस्टेंस फार्मूले के हमें ये शो करना हो कि ये जो है वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम है, तो हम क्या करेंगे कि हम ए बी का स्लोप निकाल लेंगे और सी डी का स्लोप निकाल लेंगे। बात को समझिएगा, ए बी का स्लोप निकालना आसान है, y2 - y1 x2 - x1, और सी डी का भी स्लोप ऐसे से ही निकाल लीजिए। तो जब आप स्लोप निकालोगे तो क्योंकि ये दोनों अगर पैरेललोग्राम है और पैरेलल लाइन से हैं तो इनका स्लोप इक्वल आएगा। पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। वैसे आप इसका और इसका फाइंड कर लीजिए, इसका भी स्लोप इक्वल आएगा, और जब स्लोप इक्वल आएंगे तो ये जो है पता चल जाएगा कि वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम है। सही है कि नहीं है। ए बी का स्लोप फाइंड कीजिए बेटा, सी डी का फाइंड कीजिए। जैसे यहाँ पे आ गया 1/6 1/6 आ गया, ठीक है ना। इसी टाइप से बी सी और ए डी का फाइंड कर लीजिएगा। क्लियर है। बी सी और ए डी का -3 आ गया, तो स्लोप सारे इक्वल हो गए। ये है, ये देख लीजिए। ये क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। देखो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों पॉइंट का ज्वाइन करने का मतलब जो है स्लोप फाइंड कर लो इसका, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। स्लोप फाइंड करोगे तो आपके पास -1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन बताना है -1 का, ठीक है। तो 1 होता है 45 की वैल्यू, और जो -1 होगा वो 90 प्लस कर दो, 90 + 45 क्या हो जाएगा 135। तो आपका जो स्लोप होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो 135 का आ जाएगा, ठीक है। तो
तो इस टाइप से आप लोग इसे कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अ लाइन पासिस थ्रू x1 y1 एंड h, k इफ स्लोप ऑफ लाइन इज m शो दैट दिस। ठीक है ना, ये आपको प्रूव करना है। स्लोप ऑफ लाइन जो है m है, और अगर 2 पॉइंट दे रखे तब स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, k माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी h माइनस x1। इसकी मल्टीप्लाई दे कर दो तो k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू h माइनस x1। ये आपका आंसर हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है कि नहीं है? तो ये आप लोग इस टाइप से इसका प्रूव हो जाएगा। ये क्लियर है? तो इस टाइप से आप लोग कर लीजिएगा, और कल आप लाइव क्लास में भी आ जाइएगा। ठीक है ना? फिर वहाँ भी देख लेंगे कि क्या क्या समस्याएं और प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको भी डिस्कस करके सॉल्व करेंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही है।